खबर विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मेहता जी आपसे, आप कह रहे थे ये गोधरा का मामला अगर उस वक्त कहीं देश में और भी हो जाता था तो शायद बहुत ही बड़ा हादसा पूरे देश को सामना करना पड़ता था। लेकिन आपने जिस रेलवे के डिब्बे की बात की थी, अब उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वो A6 का डिब्बा ट्रेन का जो गोधरा स्टेशन के पास थोड़ा सा पहले जलाया गया था, उस घटना के 2 घंटे बाद वो A6 डिब्बे में जो 56 लोग जो जलाए गए, उनके फोटो लगकर उसके पोस्टर गुजरात के 13 जिलों में छप गए थे। तो 2 घंटों के अंदर गुजरात के 13 जिलों में उन 56 लोगों के फोटोग्राफ्स, उन्हीं 56 लोगों के फोटोग्राफ्स कैसे तुरंत फैल गए? बहुत आसान काम है। सारे जो कार सेवक जाते थे उनके लिए उनको सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, उसके अपनी तस्वीर देनी होती थी, इसलिए हमारे पास ट्रैक रहता था। ये देखिए, हिंदू समाज उस समय राम भक्ति से इतना भरा पड़ा था, राम भक्ति की इतनी लहर थी देश में, और वो जो गए थे उस भावना से कि एक बार यहाँ भगवान राम का जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बने, इसकी सारी तस्वीरें सब थी ही। 2 घंटे का इस विज्ञान के युग में 2 घंटा बहुत बड़ा अंतर है जी, बहुत बड़ा फासला है, उसमें सब कुछ हो सकता है। 2 घंटे में तो एक छोटे से राष्ट्र को नष्ट कर दे सकते हैं एटम बम की चिंगारी लगाकर। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। उनका पोस्टर छप भी गया हो और छप के चिपक भी गया हो चारों दीवारों के ऊपर, ये संभव है। ये विषय में मैं गहराई से नहीं जानता हूँ, पर क्या मतलब संघ और विश्व हिंदू परिषद को ये पहले से पता था कि ये डिब्बा जलाया हो जाएगा? सकता है, क्या हो सकता है ऐसा कभी? तो अपने परिवार के लोगों को जलाना चाहेंगे? कई बार हमारे इंश्योरेंस होता है कि यदि मैं बीमार पड़ूं तो मुझे हर दिन 10,000 रुपया मिलेगा हॉस्पिटल में, ऐसा मेरा बीमा है। क्या इसलिए मैं बीमार पड़ूंगा? क्या हॉस्पिटल में रहना चाहूंगा 10,000 रुपये के लिए? कोई नहीं रहना चाहते। इसलिए क्या वो बच्चों को या वो, लेकिन एक छोटे से शहर में ये हुआ हादसा अब पूरे राज्य में फैलाया गया। एक नफरत 13 जिलों में हुआ है, ये निरंजन जी नफरत फैलाया गया पूरे राज्य में, और उसके बाद जो पूरा कांड हुआ गुजरात में, वो तो पूरा देश नहीं भूल सकता है। देखिए, खुद अटल जी ने उस वक्त कहा था कि राजनीति और राज्य कारभार की नीति हो नहीं रही है। अटल जी का अपना मंतव्य है, गुजरात की प्रजा का अपना मंतव्य और अपना कार्य है। मैं कभी भी इस प्रकार के पक्ष में नहीं हूं किसी को भी मार दिया जाए, लेकिन जब आक्रोश सीमा पार कर देता है तब मनुष्य अपने खुद के काबू में नहीं रह सकता है। आप सोचिए, मैं कहता हूं ये हुआ, ठीक हुआ ऐसा नहीं कहता हूं, पर ये 56 लोग को जलाए नहीं जाते तो शायद गुजरात में नहीं होता था। गुजरात में दंगे हुए क्यों? आज तक गुजरात में जब दंगे हुए हैं तब कोई ना कोई कारण रहा है। कारण यही, कभी मंदिर में जाकर मंदिर की मूर्ति का अपमान करना, कभी गाय की दुम काट देना, हिंदू के जो भावना, हिंदुओं की भावना को उसको धक्का पहुंचाना, उसको दुख पहुंचाना, और बाद में हिंदू का रिएक्शन देरी से आता है, पर आता है तो हिंदू छोड़ता नहीं है। ये हाथी जैसी प्रजा है, खा पी के आराम से बैठती है, करवट बदल दी जब है तब कईयों को कुचल देती है। ये प्रजा है हिंदू। इसलिए हिंदू को आज तक लोगों ने, हिंदू टेकन फॉर ग्रांटेड, हिंदू को कुछ भी करो, अपने ही घर में जाकर मारो। ये समय था, वो समय बदला। इतिहास के महापुरुषों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उसका अपने समय में, अपने काल में समय बदला, हिंदू को जगाए। एक चीज ख्याल करे, ये हिंदुत्व की बात में मैं कोई भी किसी प्रकार का भी प्रजा का किसी को अपमान करना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को मारकाट करना के पक्ष में नहीं हूं, पर मैं मार खाने के पक्ष में भी नहीं हूं। ये हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं सिखाया। हमारे देवी देवता भी एक हाथ से आशीर्वाद देते जब दूसरे हाथ में शस्त्र होता है। इसलिए हम न भूले कि हमें सिर्फ मार खाना सिखाना या मार खाना वही हमारी बहादुरी है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। 2006-2008 में कहीं भी दंगे नहीं हुए थे, ना ही कोई धार्मिक नफरत फैलाई गई थी, लेकिन मालेगांव में 2 धमाके हुए, और हिंदू संगठन 2008 में एक साध्वी, एक शंकराचार्य उसमें आरोपी के नाते गिरफ्त हो चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, सबूत उनके खिलाफ पेश किए जा रहे हैं। क्षमा करे, कोई भी सबूत अब तक प्रूव नहीं हुआ है। हकीकत में कोई केस चला ही नहीं है। ये तो क्या होता है, अब बीच में अपने बहुत ही विद्वान गृह मंत्री साहब ने बोला था कि ये आजकल भगवा आतंकवाद, वो बोलते बोल गया, कई कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया कि आप क्या बोल रहे हैं, अक्ल है आप में?
अपने उत्साही राजनीतिक ना हर दिन अपनी रोटी सेकते राजनीति की सिगड़ी के ऊपर। ये साध्वी प्रज्ञा से वो बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई भी दोषी नहीं है। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक हिंदू समाज ने एक भी दंगा शुरू नहीं किया है। मैं मेरे देश में दंगा क्यों करूं? ये देश मेरा है, इसकी हर चप्पे चप्पे जमीन से मुझे प्रेम है, इस महान सभ्यता से मुझे इतना इतना लगाव है। मैं मेरे देश को इतना भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं आपको बताऊं ये वही देश है जहां चातुर्वर्ण था, जहां एकलव्य पर अन्याय किया गया था। ये शायद एट्रोसिटी की पहली घटना थी भारत के इतिहास की कि केवल आदिवासी का लड़का है इसलिए सिखाया नहीं जाएगा। ये द्रोणाचार्य ने किया था। समय परिवर्तनशील है। संघ ने अपना गुरु के स्थान पर परम पवित्र भगवा ध्वज को स्थापित किया है। मनुष्य में कहीं न कहीं कमजोरी होती है, परम पवित्र भगवा ध्वज में कोई कमजोरी नहीं है। उसने हिंदुस्तान का धूप छांव देखा है, सारा इतिहास देखा है, हर समय पर वो गौरव के साथ फहरा है। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर भी वही था। इसलिए मैं हमेशा मानता आया हूं कि जो इतिहास की गलत घटनाएं हुई है उसको हमें दोहरानी नहीं चाहिए, वो उससे सीख कर फिर से वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। पर ये याद रहे, जो भी एकलव्य के साथ अन्याय हुआ वो उसको हम कभी उसका सहयोग नहीं दे सकते, उसको स्वीकार नहीं सकते। वो गलत हुआ, गलत हुआ। स्वयं भगवान भी गलती करेंगे तो हम स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन भगवान गलती नहीं करते हैं। इसलिए समय पर भगवान ने ये जो इंसानों का ये जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका आज तक प्रमुख कोई भी बगैर ब्राह्मण कोई बना नहीं है। ये भी मुझे लगता है कि ये पुरानी किताब आपने पढ़ी है, नई घटना से आप परिचित नहीं है। देखिए, शुरू के 3 सरसंघ चालक जी जो थे वो इत्तेफाक से ब्राह्मण थे। होता है कोई भी कारण से। अब एक ब्राह्मण परिवार में यदि कोई संगठन शुरू हुआ जिसका फैलाव धीरे धीरे बढ़ता गया, सारे समाज को स्वीकारते गए, तो उसमें कोई कारण नहीं कि उसके साथ शुरू में जिसने शिक्षा पाई होगी वो ब्राह्मण हो गए। आगे जाकर रज्जू भैया अर्थात प्राध्यापक राजेंद्र सिंह जी बने, वो ब्राह्मण नहीं थे। फिर सुदर्शन जी बने तो ब्राह्मण थे। क्या वो कोई हमने जानबूझकर कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं है। आज हमारे संघ के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर कई बड़े बड़े पदों पर, क्योंकि हम नहीं मानते इसलिए नहीं कहते, फिर भी आपको खुलासा चाहिए तो कहूँ, दलित समाज के बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, और हम कभी ये सोचते भी नहीं, हमने समझा भी नहीं, सीखा भी नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैं सिर्फ हिंदू हूँ, मेरी कोई जात नहीं, कोई नात नहीं, मेरी जात है हिंदू। मेरा कार्य है हिंदुस्तान के उसकी उन्नति करना, यही संघ में सिखाता है। यही, लेकिन आपकी जो राजनीतिक पार्टी है उसमें तो ये कभी दिखने को मिलता नहीं है। बंगारू लक्ष्मण कुछ दिन के लिए बनते हैं, इमीडिएटली उनको हटाया दिया जाता है। उसके अलावा दूसरा कोई भी भाजपा का अध्यक्ष ये इस किस्म की सोच का देखने को नहीं मिलता। पहले तो भाजपा के बारे में बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोल सकता हूँ। संघ ही तो चलाता है। नहीं, ये हमें लगता है। हमेशा ख्याल करें, देखिए, संघ चलाता नहीं है। प्रत्येक संगठन पर जब आपत्ति आती है तो एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। तो कौन कौन किसका सहयोग चाहेगा? राजनीतिक दल होता है, वो कोई राष्ट्रवादी संगठन का सहयोग चाहेगा, उसका आशीर्वाद चाहेगा, उसका मार्गदर्शन चाहेगा। आपको पता है गांधी वध के लिए, गांधी जी की हत्या के लिए संघ पर आरोप आया था, संघ निर्दोष छूटा, लेकिन पार्लियामेंट में संघ का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। तो एक विचार आता है, किसी को तो पक्ष लेना चाहिए। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबने संघ का पक्ष लिया, उसमें से कोई संघ के नहीं थे। आगे जाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नया दल शुरू किया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों को निमंत्रण दिया। परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी को बताया कि यदि आप किसी को दे सकते हैं, मैं एक राष्ट्रवादी संगठन खड़ा करना चाहता हूँ। उसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे संगठन राष्ट्रवादी नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हिंदू समाज कहता है हम भी अच्छे हैं, हम ही अच्छे, ऐसा कभी नहीं कहते। हम भी अच्छे, सब अच्छे, हम भी अच्छे। उसी प्रकार से वो जनसंघ खड़ा हुआ। इसमें शुरू में दीनदयाल उपाध्याय जी गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी गए, बलराज मधोक जी गए, ये सारे लोग गए, और इन इत्तेफाक से वो संघ का संगठन बन गया, संघ का राजनीतिक दल बन गया। सही अर्थ में कहूँ तो संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। संघ, लेकिन नियंत्रण तो संघ का ही रहता है। हमें लगता है अभी भी भाजपा का अध्यक्ष जब चुना जाता है तो संघ की राय उसमें ली जाती है। राय लेना अच्छा है, यदि राय योग्य होती तो ही वो स्वीकारी जाती है, राय योग्य नहीं लगती है तो नहीं स्वीकारी जाती है। ऐसा है, युवाओं का समय आ रहा है। हाँ, लेकिन युवा समझदार होने चाहिए।
अभी जो हमारे राहुल जी बोले, ऐसे बोलने वाले युवा ना हो। मैं इसके बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि क्या दूसरे किसी आदमी को अपनी अपनी कोई भी राय हो, अपनी राय रखने की इजाजत भी आप नहीं देंगे? हम जरूर देते हैं। तो क्या गलत कहा राहुल? हमने उनकी राय रखी, उसने अपनी राय रखी, लेकिन राय रखते समय हमेशा इतना विवेक रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करती है, कोई व्यक्ति जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, बड़ा पद की गद्दी पर बैठते हैं, तो उनको फिर वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जीते हैं। जैसे कहते हैं राजा को अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, राजा को जीना होता है देश के लिए। इस प्रकार से कांग्रेस के महामंत्री राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको पता है राहुल गांधी जी की दादी माँ, इसको कहा कि नानी माँ इंदिरा जी, एक समय इंदिरा जी विरोधी थी संघ की, आगे जाकर संघ की बड़ी सहयोगी बन गई थी। अपने हृदय से बड़ा हृदय में परिवर्तन आया था। खुद इंदिरा जी ने चाहा था कि संघ की कई बातें मुझे स्वीकारनी चाहिए जो सही है। मैं कई गहरी बातें आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो विषय आज नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने स्वयं ने स्वीकारा था। और जवाहरलाल नेहरू, जिसने 1962 के चीन के युद्ध के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन जो अपनी परेड होती है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निमंत्रण दिया था कि संघ के स्वयंसेवक उस परेड में पार्ट लेंगे। हमें निमंत्रित किया गया था। तो नेहरू में इतनी समझदारी, संघ उस समय था वैसा ही आज है। आज हालांकि हमने सेवा कार्य बढ़ाए हैं क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ी है। शक्ति बढ़ती है तो सेवा कार्य बढ़ते हैं। मेहता जी, आपने इस चर्चा में आकर खुलकर हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संघ की इस बात पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, फिलहाल हमें समय की कमी है, इसलिए आज का खबर विशेष हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ, खबर विशेष में। निरंजन जी, आपने आज मुझे बुलाया, या अवसर दिया मेरी मन की बातें बताने का और संघ का सही इतिहास समझाने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।